ये चैप्टर देखने में छोटा है, कॉन्सेप्ट्स भी कम है, लेकिन इससे मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं। खास करके जो मार्क्स कट कर सकते हैं, इसके वर्ड प्रॉब्लम से मार्क्स कट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इस चैप्टर को जो है ध्यान से समझना और जरूर से एग्जाम में सॉल्व करके आना। पढ़ना क्या क्या मैं ये बता देता हूँ, बाकी तुम जहां पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं भाई? जो पोलिनोमियल का डिग्री 2 वाला होता है वही क्वाड्रेटिक है, और वही अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तब तो डिग्री 2 का बात ही खत्म हो जाएगा जब x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो है ना, इसलिए a कभी 0 नहीं हो सकता। और इसका सोल्यूशन निकालने का हमारे पास 3 मेथड है। एक तो फैक्टराइजेशन, मैंने पढ़ाया हुआ भाई, जाके तुम देख सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा एक अच्छे से चैप्टर समझाया हुआ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, और अगला एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तुम किसी भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में पर्टिकुलरली बोल दिया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से सॉल्व करो, तब तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है। ठीक है, और हमारे पास क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि ये अंदर का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम लोग डी कहते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो तीन चीजें पॉसिबल है, या तो d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो d लेस देन 0 होगा, या फिर d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो तीनों केस के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, और ये 3 कंडीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये मतलब ये नहीं कि मतलब हो ही नहीं सकता भाई, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसका कोई अगर मगर नहीं है। कहने का मतलब अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और d लेस देन 0 हो जाएगा तो नॉन रियल रूट्स होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान से रखना। ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रूट्स होंगे अलग अलग, इक्वल टू 0 मतलब 2 रूट्स होंगे बट सेम होंगे, और d लेस देन 0 तो भाई नॉन रियल रूट्स, मतलब कि इमेजिनरी होता है, वो बाद में तुम पढ़ोगे, अभी रूट्स पॉसिबल नहीं है। बस इतना सा ही चैप्टर है, ध्यान से करना, और वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। तुम कहीं भी पढ़ रहे हो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना।